हेलो नमस्कार दोस्तों, बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज की बहाली के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे उनकी इंतज़ार अब ख़त्म होने की कगार पे है। हमें लग रहा है कुछ दिन पहले ही अपडेट आ रही थी, कोई नोटिस वायरल हो रही थी कि चौकीदार की बहाली की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट है वो इतना सीटें दिखा रही थी, करीबन है जो कि 29,884 सीटें तक दिखा रही थी। जितने भी हमारे चौकीदार के अभ्यर्थी हैं इंतज़ार कर रहे थे, तो हमें लगता है कि आपकी जो है जनवरी लास्ट यानी फरवरी से आपकी जो है हर एक ज़िला में, जैसे आपकी होमगार्ड की बहाली हुई थी, बिहार होमगार्ड की बहाली हुई थी, जिला वाइज जिला जो सीट निकाली गई थी, और सही आपकी जो हर एक जिलावार जो है हर एक ज़िला में आपकी सीट निकाली जाएगी। और आपकी जो है किस ज़िला में कितनी सीटें हैं वो जैसे जैसे जिस ज़िले की बात आएगी उस ज़िले की हम बताएंगे। और एक ज़िले में जो प्रक्रिया अपनाई थी, जितने भी लगता है अब हमें कि अब पूरे जो जितने भी हमारे बिहार के ज़िले हैं तो उतने भी चौकीदार की जो बहाली है 30,000 प्लस ही रहने की संभावना है। तो जैसे ही अपडेट आती है तो हम बता देना चाहेंगे। और चौकीदार की जो बहाली है उससे रिलेटेड चौकीदार में जो है इम्पोर्टेंट नोटिस है, जो कि हमें हमारे जो गोपालगंज ज़िला है वहाँ से एक नोटिस जारी हुई है, जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के जरिए वहाँ से है। बोला गया है कि पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक रेल सहित को यह नोटिस दिया गया है। विषय है गृह विभाग बिहार पटना द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार एवं संवर्ग नियमावली 2026 की समीक्षा के संबंध में। तो ये समीक्षा जारी किया गया है और यह पूरी प्रक्रिया में क्या क्या चौकीदार की कैसी बहाली की प्रक्रिया की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप हम टोटल प्रक्रिया बता देंगे। ये नोटिस के जरिए जो अभी अपडेट वायरल हो रही है नोटिस उसके जरिए, और विभागीय जैसी इसमें क्या क्या प्रक्रिया रह सकती है। यह नियमावली बिहार चौकीदारी संवर्ग नियमावली 2026 के उपरांत रहने वाली है। यह चयन संसाधन से भी विपरीत है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही बोर्ड पटना बिहार चौकीदार प्रतिबंध होंगे। यह जो कि इसमें होती है चौकीदार दफादार और वरीय दफादार। तो चौकीदार की जो बहाली है मूल कोटि की आपकी जो है चौकीदार की बहाली आएगी, और जितने भी हमारे चौकीदार हैं उन्हें प्रमोशन देकर प्रथम प्रोन्नति स्तर से उन्हें दफादार बनाया जाता है और द्वितीय प्रोन्नति दफादार बनाया जाता है। तो आप ध्यान दें, यह जो आपकी आवेदन है चौकीदार की आने वाली है, और चौकीदार जो मूल कोटि की होगी और दफादार जो होगी वह प्रथम प्रोन्नति स्तर से होगी, और वरीय दफादार जो होगी आपका द्वितीय प्रोन्नति स्तर से होगी। के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगी चौकीदार के लिए, पर नियुक्ति आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगी। अभ्यर्थी को चरित्र अच्छा से इतिहास नहीं हो, चरित्र उसकी बढ़िया हो, नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति आई जाएगी। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का भी ज्ञान होनी चाहिए, और नहीं है अभी साइकिल नहीं चला सकते वो अभ्यर्थी तो साइकिल चलाना सीख लें। उन्हीं को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। नियुक्ति से 3 माह के अंदर साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा। उनकी सेवा नहीं तो स्पष्टीकरण नहीं की जाएगी। यह बात देखिए, अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे। अपने अस्थायी निवास जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आपके जिला के हैं वही जिला में चौकीदार की अगर बहाली आती है तो उसी जिला में आप फॉर्म भरने के लिए माने जाएंगे। उनके गृह जिला में ही उनकी होगी, उनका स्थानांतरण अन्य जिला में नहीं किया जाएगा। आप ये भी जान लें कि आप जिला का ही चौकीदार होंगे, न कि आप कोई जिला में जाएंगे। उम्र सीमा की जो है सामान्य कोटि के लिए उम्र 18 से लेकर 30 वर्ष तक होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्षों के लिए शिथिलीकरण यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष अधिकतम उम्र 32 वर्ष होगी। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अधिक उम्र की सीमा 3 वर्षों के लिए शिथिलीकरण कर दी जाएगी। न्यूनतम 18 से अधिकतम 33 वर्ष होगी।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 5 वर्षों के शिथिलीकरण यानी छूट दी जाएगी, यानी न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष होगी। चयन की प्रक्रिया हम आपको बता दें कि चयन की प्रक्रिया कैसी होगी। तो जिला पदाधिकारी अपने जिला चौकीदार के पद पर जो है स्थिति के नियुक्ति अब प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त की स्थिति में 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर स्थितियों की गणना कर नियमानुसार प्राधिकरण की रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियां जो है निकालेगी अधिसूचना के अनुसार 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाए, यानी 30 अप्रैल तक आपकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी जिले में प्राप्त अधिसूचना चयन संस्थान किया जाएगा। विभाग से प्राप्त अधिसूचना के आधार पर चयन संसद द्वारा समेकित विज्ञान प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन में जिलावार रिक्तियों को कोटिवार उल्लेख प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन में जिलावार रिक्तियों की कोटिवार उल्लेख किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने जिला के रिक्तियों के चयन संस्थान जो है, पहला जो प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा होगी और दूसरा होगी जो शारीरिक दक्षता जांच का आयोजन किया जाएगा, तभी आपका चयन किया जाएगा। चयन संस्थान द्वारा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच परीक्षा के उपरांत अंकों का योग के आधार पर प्रत्येक जिला के कोटिवार मेगा सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी। इसकी सूचना विभागीय के साथ साथ जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि यह जो है पहला प्रक्रिया एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा। दोस्तों कितना नंबरों का कितना नंबरों का आपकी एग्जाम होगी हम वो बताएंगे। अब जैसे एग्जाम की परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका जो है फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका नंबर मिलेगा, उसके बाद दोनों को मैच करके आपका जो रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी। की स्वीकृति चयन पर्षद द्वारा चयन हेतु परीक्षा 2 स्तरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 50 अंकों की शारीरिक दक्षता होगी। कहने का मतलब हुआ आपका जो एग्ज़ाम होगी 75 अंकों की एग्ज़ाम होगी और आपकी जो शारीरिक दक्षता ली जाएगी वो 50 अंकों की हो जाएगी, यानी तो अगर 75 और 50 दोनों मिलाकर यानी कि 125 अंकों की आपकी परीक्षा ली जाएगी, तभी आप चौकीदार बन सकते हैं। परीक्षा अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की चयन जिलावार मेगा सूची एवं कोटिवार रिक्तियां आधार पर किया जाएगा। कहा गया है कि लिखित परीक्षा जो बहुकल्पीय प्रकृति प्रश्न होंगे, जिसमें से कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी और प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे और परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। यानी कि जो आपकी परीक्षा चलेगी, जो 1.5 घंटे की परीक्षा चलेगी, परीक्षा अवधि आपकी 1.5 घंटे होगी और आपका जो 75 अंकों का एग्जाम चलेगा। परीक्षा जो है 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर पर होगी। समान ज्ञान होंगे, समान गणित होंगे और मानसिक क्षमता से पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रभावित कोटिवार न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आधार पर जिलावार के कुल 5 गुना मेगा कर्म कोटिवार। कहने का मतलब वो आपके जितने भी एग्जाम देंगे, जितने हैं रिक्तियाँ, उसके 5 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा। को जो 5 गुना आएंगे अभ्यर्थी, उन्हीं का जो है दक्षता परीक्षा जो कि 50 अंकों का है वो लिया जाएगा। शारीरिक परीक्षा हेतु जो है हम बता देना चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़ा एवं वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। शारीरिक क्षमता जांच के लिखित परीक्षा के उपरांत शारीरिक माप एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता जांच में भाग लेंगे। शारीरिक क्षमता परीक्षा कुल जो होने वाली है 50 अंकों की, जिसमें दौड़ होने वाली है, ऊंची कूद होने वाली है, गोला फेंक होने वाली है। भाई 3 तरह की आपकी होगी। पहला नंबर दौड़ होगी, कितने अंकों की होगी वो हम बताएंगे। दौड़ के बाद आपकी ऊंची कूद होने वाली है, कितने अंकों की होगी हम ये भी बताएंगे। उसके बाद गोला फेंक होगी, कितने अंकों की होगी हम ये भी बताएंगे। आने वाली है आपकी 5 मिनट या उससे कम अगर लेते हैं अभ्यर्थी तो उन्हें 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 1 सेकेंड से 5 मिनट 30 सेकेंड तक आप अगर जाते हैं तो आपको 24 अंक दिए जाएंगे रनिंग में। 5 मिनट 31 सेकेंड से 6 मिनट तक अगर आप लेते हैं तो 18 नंबर दिए जाएंगे।
6 मिनट या 31 सेकेंड, 6 मिनट 31 सेकेंड से 7 मिनट तक आप जाते हैं तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। जो है पुरुषों के लिए है। अब महिलाओं के लिए जो है दौड़ के लिए हम बता दें कितना नंबर मिलेगा। तो 4 मिनट या उससे कम अभ्यर्थी को 30 अंक दिए जाएंगे। मिनट 1 सेकेंड से 4 मिनट 30 सेकेंड तक अगर दौड़ते हैं तो वह 24 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट या उससे कम के होंगे तो उसे उन्हें दिए जाएंगे 30 अंक। 4 मिनट 30 सेकेंड तक तो 24 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 1 सेकेंड से 5 मिनट 30 सेकेंड तक आप अगर जाते हैं तो 12 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 31 सेकेंड से 6 मिनट तक आप जाते हैं तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। उसी आधारित ऊंची कूद भी है। कूद अधिकतम 10 अंकों की होगी जो निम्न आधार पर दिए जाएंगे। पुरुषों के लिए 5 फीट या उससे अधिक हाई जंप मारते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट 11 इंच तक अगर वो हाई जंप करते हैं तो 8 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट से लेकर 4 फीट 5 इंच तक दिए जाते हैं तो उन्हें 6 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट से कम कूदने वाले को 0 अंक दिए जाएंगे। कूदते हैं 4 फीट या महिलाओं के लिए ऊंची कूद रहने वाली है। 4 फीट से अगर उससे अधिक कूदते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 6 इंच से लेकर 3 फीट 11 इंच तक कूदते हैं तो उन्हें 8 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से 3 फीट 5 इंच तक कूदते हैं तो उन्हें 6 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम कूदते हैं तो उन्हें 0 अंक दिए जाएंगे। गोला फेंक जो है ये अधिक अंक दिए जाएंगे। पुरुषों के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 16 पाउंड का और महिला अभ्यर्थी के लिए 12 पाउंड गोला फेंक है। तो पुरुषों के लिए 20 फीट से अधिक गोला फेंकते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से अधिक फेंकते हैं, 19 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 8 अंक दिए जाएंगे के अंदर। अगर 18 से ज़्यादा 19 फीट तक बिकते हैं तो उन्हें फीट से ज़्यादा यानी 18 फीट तक फेंकते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे। 16 से 17 फीट तक 2 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट के तक यानी 0 दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए गोला फेंक भी 10 अंकों। 16 फीट से अधिक अगर महिलाएं 12 पाउंड का गोला बिकते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। 15 फीट से ज़्यादा यानी 16 फीट तक फेंकते हैं तो 8 अंक दिए जाएंगे। 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक तो 6 अंक दिए। 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट तक तो 4 अंक दिए जाएंगे। 12 फीट से या 13 फीट तक फेंकते हैं तो 2 अंक दिए जाएंगे। यह जो होती है आपकी पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और ये दोनों को मिलाकर यानी 75 अंक का एग्जाम आपके लेने वाले जो क्वालिफाई कर पाएंगे जो भी अभ्यर्थी वह जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। उन्हीं को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो पूरे है जो 50 अंकों की ली जाएगी और उसके बाद दोनों को मिलाकर यानी दोनों को एग्जाम से रिलेटेड जो पूछा गया 50 अंक शारीरिक दक्षता मिले दोनों को मर्ज करके ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जिनका अधिक नंबर आएगा उनका रिजल्ट आएगा, वो चौकीदार बन जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और इससे विशेष चौकीदार से रिलेटेड को हम बताने का काम करेंगे। आज तक वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।